कहानी में ट्विस्ट आ चुका है जी। कॉल आ गई कस्टमर की, उसने कहा मुझे ये सारा कुछ जो है वो फ्राई करके भिजवा दें क्योंकि मेरे गेस्ट आ गए हैं और मेरी जो सिलेंडर वो जो हमारा बारिश की वजह से गैस है वो स्लो हो गया। और ये शाहिद को बताइए ये बात आप लोगों ने। मैं जब पता था कि ये टी है और तुमने कहा बात समझ के क्यों कस्टमर को दिया, जब उसने कहा कि ये टी नहीं, ये ग्रीन टी नहीं है, ये कावा है जो इसकी हम चाय बनाते हैं, और आपने कहा कि दे दो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हस्की को देख के अफनान भाग आया जी। ये हस्की देखें, खूबसूरत सा डॉगी है ये, और सारे इसको बड़ा प्यार करते हैं जब ये यहाँ पे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी हो शेफ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ लाविद शेफ नाज़िया। तो आगे बड़े दिनों के बाद व्लॉगिंग के साथ, जो कि किचन से ही शुरू हो रही है, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है वो किचन बेस्ड ही है, ये भी और दूसरा भी। और आज जो बनाने जा रही हूँ कस्टमाइज समोसों के ऑर्डर्स भी हैं और साथ साथ कैफे पे भी जाने। आंखें इसलिए नहीं खुल रही कि प्याज इतना काट लिया है कि आंखों में जलन हो रही है। साथ साथ चिकन बॉइल्ड हो रहा है इधर, साथ साथ जो है वो फिलिंग रेडी हो रही है। आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है। चिकन हाफ बॉइल कर लिया था तो और ऑर्डर आ गया, तो फिर मजीद मैंने जो है वो बीच में चिकन को प्रेशर लगाया कि ताकि जल्दी जल्दी जो है वो मैं काम कर सकूँ। जी, इस चैनल पे इतनी रवानगी क्यों नहीं है? स्कूल खुलने की वजह से बड़े मसले खराब हुए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको लाना छोड़ना इतनी बड़ी एक होती है चीज। फिर उसके बाद जब वो घर आ जाते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ माएँ जो है हम बच्चों के लिए होकर रह जाए। काम इतने ज्यादा होते हैं, इतना डिप्रेशन होता है, आना है, ये चीज रेडी करनी है, वो करनी है, उसके बाद कैफे कितने काम होते हैं। जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो उस चैनल की पहले वीडियो की मेरी प्रायोरिटी होती है कि उसको पहले मैं देख लूँ। इधर वाला वैसे जेन से निकल जाता है, वो यार इधर भी मैंने अपना दिखाया नहीं कि आज क्या ऑर्डर था और क्या नहीं था। और हालांकि जो मैंने आज मेरी जो वीडियो अपलोड होनी है, ये चूंकि कल अपलोड होगी, दूसरे चैनल पे जो आज अपलोड होनी है वो ऑर्डर से रिलेटेड ही है। वो भी इमरजेंसी ऑर्डर था जिसको मैंने डिलीवर किया और उसके ऊपर जल्दी जल्दी वीडियो बना दी। तो चलिए देखते हैं जी आज कौन कौन से समोसे जा रहे हैं और कैफे पे कैसे कैसे जाने हैं। और समोसा पट्टी की डिलीवरी आ चुकी है और समोसा पट्टियां भी मैं दिखाती हूँ। आधी मैंने निकाल ली है, बाकी मैंने फ्रीज में रख दी है। नीचे ये देखिए, ये समोसा पट्टियां आ गई हैं मेरे पास। संडे के संडे मेरा ऑर्डर आता है और मैंने उन्हें कहा था भाई जितनी जल्दी हो सके मुझे भिजवा दें क्योंकि खत्म हो गई। अच्छा, अब ये देखिए पहली पट्टी खराब निकल आई है ना, ये खराब नहीं है। जो नए देखने वाले हैं ये इस तरीके से आएंगी और इसको हम साइड पे करते हुए चले जाएंगे क्योंकि ये हमने समोसे के अंदर देनी है। समोसे को मोटा करने के लिए, ये नहीं कि हम फिलिंग कम डाल रहे हैं, भाई उसका तरीकाकारी ये है, वरना समोसा क्रिस्पी होने की वजह से सॉगी हो जाएगा और सिर्फ फिलिंग रह जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो उसको क्रिस्पी डबल पट्टी करती है। ठीक है, डबल पट्टी कैसे, ये देखें अब ये इतनी सी खराब निकल आई, कोई मसला नहीं, इसको भी हम साइड पे करेंगे और इस तरह से पट्टियां हम अलग-अलग करते चले जाएंगे। जो नए देखने वाले बच्चे हैं ये उनके लिए ऑप्शन है, मुझे पता है, पुरानों को पता है हर चीज का, नए बच्चों को नहीं पता। इसी तरह पट्टियां अलग करनी है, अगेन अगेन अगेन। और ये देखें ये भी खराब, इसको साइड पे, ये बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, ये वेस्टेज हम खुद कहते हैं उन्हें, हमें सेपरेट से बेच दिया करें। वो कोई सस्ते पैसे ले लेते हैं, लेकिन खैर मैं पूरा कर लेती हूँ। ठीक है जी, चले आलू वाली तो पहले हम बनाए ना, उसके बाद हम दूसरे समोसों की तरफ आते हैं। यहाँ जी साथ साथ चिकन मलाई बोटी समोसे की तैयार हो रही है। ये मैंने अपने मेन चैनल पे बनाना सिखाया हुआ है। 500 ग्राम चिकन बोनलेस है और 1 किलो प्याज है मेरा चॉप किया हुआ। ठीक है जी, इसमें मैंने 3 चम्मच मैदा डाला, मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। ठीक है, ये कस्टमाइज है, तो कस्टमाइज जब भी बनाना है इसमें दूध ऐड करना है। तो इसमें तकरीबन 1.5 डोंगा मैं दूध का डाल दूँ, यानी तकरीबन 1 पाव दूध चला जाता है इसके अंदर। कस्टमाइज जब भी आपने चिकन समोसा मलाई बोटी समोसा बनाना है तो उसमें आपने चिकन समोसा नहीं, मलाई बोटी समोसा सॉरी, तो उसमें आपने यूं करके जो है ना दूध की स्लरी डाल दे, दूध डाल दें ताकि स्लरी बन जाए। ठीक है, और ये मैंने बताया भी हुआ अपने मेन चैनल शेफ लाविद शेफ नाज़िया पे, वहां चले जाएं। इसमें मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डालूंगी, काली मिर्चें जाएंगी और हमारा चिकन जाएगा। अच्छा, अब ये जो है इनको जब मैंने पहली दफा बना के भेजे थे तो मैंने क्यूब चिकन के साथ बना के भेजे थे। इन्होंने कहा नहीं जी हमें क्यूब ना करके दीजिएगा, क्योंकि क्यूब का कोई मतलब वो 3-4 क्यूब एक समोसे में आते हैं, कोई और हल नहीं निकाल सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि हम श्रेडेड में आपको कर दूंगी। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे श्रेडेड चिकन यूज कर दें तो मुझे वो ज्यादा बेनिफिट है। खैर मैंने उन्हें कहा कि पहले मैं आपको 2 समोसे बनाकर भेजूंगी, आप वो चेक कीजिएगा, फिर मैं वो काम करूंगी। तो उनको बेहद वो 2 समोसे पसंद आए और मैंने फ्राई करके ही भेजे थे। तो उन्होंने कहा जी हमें श्रेडेड चिकन के साथ बना कर दें, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है।
और मैंने अपने कैफे पे भी यही फिर इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि हर बाइट में चिकन आ रहा है। और जब मैं क्यूब डाल रही थी तो क्यूब वाले बंदे भी हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने कहते हैं जी ये क्या, फिर बोटी तो ना हुई ना, ये तो फिर आपने हलवा चिकन का कर दिया। तो बड़े बड़े मसले हैं, एक मसला नहीं है। अब जी सब्ज प्याज है, सिर्फ खाली हरा प्याज एंड पे डाल देना है आपने और चूल्हा कर देना है बंद। नमक मिर्च चख लेनी है। अब मलाई की जहां तक बात है वो भी नहीं डलेगी, यानी क्रीम वो कब डलेगी, जब बिल्कुल ठंडा मटेरियल हो जाएगा, फिर हमने क्रीम ऐड करनी है और कुछ भी नहीं डालना। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा जो है मलाई बोटी समोसों का मटेरियल, और जबरदस्त किस्म से ये तैयार हो चुका है। तो चलें जी इसको करते हैं ठंडा। चलें जी फटाफट जो है हम सबसे पहले अपने स्प्रिंग रोल लगाते हैं, क्योंकि ऑर्डर भी है और कैफे पे भी जाने हैं। जल्दी जल्दी से स्प्रिंग रोल लगा के पहले ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, फिर कैफे पे जाएंगे। क्योंकि जब वीडियो का बड़ा मसला होता है जी, बड़ी डिटेल चाहिए होती है बनाने के लिए, बड़ा टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम जो होता है ना, जब ऑर्डर वर्क होते हैं, फिर कैफे के काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, तो वीडियो कहीं ना कहीं जो है हमारी रह जाती है। तो बड़े मुझे मैसेज आए हैं कि आपके सब्सक्राइबर भर रहे हैं और वीडियो नहीं आ रही, आप डेली रूटीन हमारे साथ शेयर नहीं कर रही। भाई मेरी कोई पर्सनल रूटीन तो शेयर होती नहीं यहाँ पे, तो मेरी सिर्फ जो रूटीन शेयर होती है वो काम से रिलेटेड ही होती है, जिसकी वजह से मैं ये समटाइम नहीं हो पाता। अच्छा यहाँ पे ये देख लेंगे, जब ऐसी पतली पट्टी होगी ना, तो पतली पट्टी के लिए क्या करना है, पतली पट्टी के लिए ये जो बच्ची कुची पट्टियां ना, ये ऐसे बीच में यहाँ रखनी है। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर ये डालना है अपनी फिलिंग, ये नहीं करना। अब मैं चूंकि बड़ा वाला यूज करती हूँ, कमर्शियल एक अच्छी लुक आती है इसकी। स्मॉल वाला ये देखे ना, पतली पट्टी कवर हो गई, ये देखे सी थ्रू नहीं है। अगर ये होता तो अब तक पट्टी फट भी जानी थी और जो मटेरियल था वो फट के बाहर आ जाना था, कवर भी नहीं होना था, मेरी पट्टी भी जाया हो जानी थी। तो यही बेनिफिट होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टियां होती है ना, हमने उनको यूं यूटिलाइज करना होता है। ओके, अब किसी का जी मुझे मैसेज आया था कि ये तो आप लोग वो कर रहे हैं ना, जुगाड़ लगा रहे, अपनी फिलिंग बचा रहे। भाई बहन कोई फिलिंग नहीं बचती, फिलिंग हमारी पूरी पूरी जा रही है, ये उसको कवरेज दे रही है, उसको क्रिस्पी कर रही है। आप लोगों को चीज समझ आने की बजाय ना, आप लोग सिर्फ पंगे लेते हो, और पंगे डाल के ना आप लोगों ने बस मसले खड़े करने होते हैं। सोचते कम है, पंगे ज्यादा डालते हैं। बेटा दिमाग से काम लेने को कहा है, ओवर थिंकिंग करने को नहीं कहा कि फजूल बातें कर करके। अब ये देखो ये फट गई है यहाँ से, इसका बेनिफिट अभी होगा, इसका बेनिफिट भी यही है कि जब हम डबल पट्टी रख लेंगे, हमारी वो भी पट्टी, ये तो ज़ाया ही होनी है आपकी, वो भी पट्टी बचेगी हमारी, और हम इसको कवर भी कर जाएंगे। बड़े फायदे हैं भाई, सारा कुछ चलाना पड़ता है। ठीक, अब ये जो है ये यहाँ पर यूं, और ये जो नीचे डबल पट्टी दी है ना, ये देखे ये ले हो गई बंद। तो मसला होगा, आप होते ना, आपने कहना तो ये तो फट गई है, लो जी इसको फेंको, फेंकना थोड़ी ना, ये लो। अब जो यहाँ से है ये ऐसे, ये इसके अंदर अब आ गई है, ये देखिए ऐसे करते हुए, लो जी कवर हो गई है। ये हिसाब है जी सारा हमारा, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। कोई भी नहीं बताएगा आपको, मुझे पता है, क्यों बताना है किसी ने। अच्छा ये थोड़ी मोटी है, ये देखिए, फिर भी मैं एहतियात के लिए ना मैं कर लेती होती हूँ, मैंने एहतियातन जो है ये रख लेनी है। और मेरा इसका जो फ्लेवर, कस्टमर जब भी तारीफ करता है ना, यार आपके मतलब रोल सौगी नहीं होते, उनमें ऑयल नहीं जाता। ऑयल नहीं जाएगा, मसला सौगी होने का। सौगी कैसे होगा, जब पतली पट्टी रखोगे, उसके अंदर मटेरियल जाएगा और वो सी थ्रू मटेरियल होगा, वो मटेरियल जो है उसको वो नहीं कर रहा, उसको ग्रिप नहीं दे रहा, तो फिर क्या करना आपने, फिर यही होना ना, फिर सौगी वोगी होना, उसने और क्या होना। ये जबरदस्त हो गई है ना। चलो इतनी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी। ये जगह जब थोड़ी होती है ना, फिर ऐसे ही है। अब मेरी इतनी सी स्लैब है और मुझे वही सारे काम करने हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल समोसा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, चिकन वेजिटेबल समोसा क्या है, उसकी कोई लैदा से फिलिंग है? नहीं जी, कोई लैदा से फिलिंग नहीं है। यही जो स्प्रिंग रोल वाली फिलिंग है ना, ये देखें, ये अंदर मैंने इतनी सी पट्टी ना यूं करके रख देनी है, ताकि नीचे से हॉल भी बंद हो जाए और ये पट्टी भी आ जाए। यही वाली जो फिलिंग है ना, ए देखो जी, यही फिलिंग हम अंदर डाल रहे हैं। और ये इतनी पसंद की जा रही है क्योंकि ये 10 रुपए सस्ता है समोसा, रोल 50 रुपए का है और ये 40 रुपए का है। तो कस्टमर कहता है फिर उसमें अगर हमने स्प्रिंग रोल में खाना है तो हम यही फिलिंग हम समोसे में खा लेंगे। तो लीजिए जी, ये समोसा मेरा बन गया। तो मैंने यही तरीका फिर लड़ाया था। अब ये देखिए पतली पट्टी है, ठीक है। जब पतली पट्टी होगी ना, तो फिर मैंने क्या करना है, पतली पट्टी को, जो ये फटी हुई पट्टियां है ना, ये देखें,
मेरे पास बड़े तरीके हैं ये रोल पट्टियां बंद करने के। ये देखें, पट्टी से पकड़ी मैंने, थोड़ी सी फिलिंग इस तरह ज्यादा चली जाती है। ये देखें, पट्टी से पकड़ के फिलिंग को यूं रख दा, ऐसे बंद कर दिया। ये देखें, ऐसे किया, ऐसे ले गए। अब जब मैं इधर को फोल्ड करूंगी समोसा बड़ा हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना। जब इस तरह करना है, फिर यहां से मैंने इसको छोटा करना है, ठीक है। और ये देखिए जी, यहाँ से समोसा छोटा, और ये देखिए जी, यहाँ से ऑटोमेटिकली समोसा बंद हो गया। और ये देखें, समोसा भी कवर हो गया, पट्टी भी कवर हो गई, सारा मामला कवर हो गया। तो बड़े तरीके हैं जी। अब पहले तो मुझे ये तरीके नहीं आते थे, मैं नॉर्मल तरीके से चलती थी। जब मैंने समोसों का ये काम अब दोबारा से शुरू किया, पहले वाला जब मैं करती थी दर्जनों के हिसाब से, तब भी मैं ऐसे नहीं करती थी, तब भी मैं वैसे ही चलाती थी और ज्यादा अपना जो नुकसान करती थी। तो ये अल्लाह भला करे, एक बंदे का जिससे मैं पट्टियां लेती थी, उसने फिर मुझे बताया, उनका बाजी तुम नुकसान पीछे जा रहे हो किस हिसाब में कि आप 100% फ्लेवर तो दे रही हैं, क्या कस्टमर आपको ये नहीं कह रहा कि सौगी हो रहा है? मैं कहा बिल्कुल जी कह रहा है। कहता ये रीजन है कि जब आप डबल पट्टी नहीं करोगे, अंदर उसको ग्रिप नहीं दोगे समोसे को। ये देखें, ये ग्रिप आ गई यहाँ से, ठीक है। तो समोसा बेचारा किधर को जाएगा फ्राई होने के बाद? आप खाली मटेरियल फ्राई कर रहे हो हल्का सा, तो आपने उसको सौगी होने से बचाने के लिए, ये देखें, आपने क्या करना है, आपने डबल पट्टी यूज करनी है, और कहीं से भी आप ऑयल अंदर भी नहीं जाएगा, और ये मामला हो जाएगा। देखिए ये समोसा तैयार हो गया। तो ये हिसाब किताब है। इस तरह से मैंने चिकन वेजिटेबल समोसे, देखिए पतली पट्टी चिकन वेजिटेबल समोसा तैयार किया। ऐसे ये देखिए, ऐसे पकड़ के ना इसको यूं करके, ये इसने इसके अंदर ही रह जाना। सी जैसे मैं किसी की मदद कर रही, ऐसे कोई मेरी भी कर देता है। ऐसी बात नहीं कि मेरी कोई मदद नहीं करता। देखिए जब आप किसी के लिए रास्ता खोलते हैं, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है। तो ये चीज सोचते हुए काम किया करें। ये ठीक है जी। चलें, इसी तरह चिकन वेजिटेबल बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 चम्मच मेयोनीज के डाले हैं, और मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो क्रीम के ऐड करी है। ठीक, अब इसको आपने अच्छे मिक्स कर लेना। मेयोनीज क्यों डालनी है क्रीम के साथ? वो इसको जो है ना, क्रीम को ग्रिप देती है और जज़ब होने से बचाती है, ठीक है, यानी वो ऑयली होने से बचाती है। ये देखिए, चलें ठीक है जी। ये देखें कितना वो क्रीमी सा हो गया। ये देखें, ठीक है। ये जी हमारा मलाई बोटी का मटेरियल। ये देखें, अगर आप खाली क्रीम डालते हैं ना, तो खाली क्रीम से ये टेक्सचर नहीं आता। खाली क्रीम क्या करती है, आपकी चीज के अंदर मिक्स हो जाती है, रच बच जाती है। कस्टमर को लगता है कि पता नहीं इन्होंने डाला ही नहीं हुआ, कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा। तो ये सिनेरियो होता है। अब हमारे मलाई बोटी समोसे रह गए हैं, ठीक है। हमारे चिकन वेजिटेबल बन गए हैं, स्प्रिंग रोल बन गए हैं। आलू वाला समोसा वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि जल्दी थी, काम करते करते ही वो मैं साथ साथ करती गई। जिनका ऑर्डर था उनको मैंने आलू वाले समोसे का भिजवा दिया। 25 रुपए के हिसाब से जी एक समोसा सेल किया, उसका आलू वाला, और 300 रुपए दर्जन उसका रेट मैंने निकाला है। जो हम फ्राई दे रहे हैं ना, वो हम 35 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी अगेन, और बादल आ गए हैं, जबरदस्त जालिम किस्म के बादल आ गए हैं। ये देखिए, ऐसे बीच में रखना है ताकि नीचे से बंद हो। ये देखिए, ये ऐसे हल्की सी ये बीच में हमारा मलाई चला गया, ठीक है जी। ये बंद करेंगे, जल्दी जल्दी काम अपना पूरा करेंगे। ऑर्डर भेजना है। इवनिंग तो खैर नहीं हुई, लेकिन बादलों ने रात डाल दी है। हो दिखाती हूँ मैं बादल आपको। चलें जी, बादल दिखाती हूँ मैं आपको। 5 बजे हैं और अंधेरा जो है वो हो गया। और देखें माशाल्लाह बादल देखें, और क्यों ना मुझे समोसों के ऑर्डर्स आएँ, क्यों ना अफरा तफरी मचे कि जल्दी कर दें जल्दी कर दें जल्दी कर दें। तो लो जी, जल्दी के चक्करों में मेरी अपनी जो है वो बस हो जाती है। जो माशाल्लाह से जी ठंडी हवाएं चल गई हैं, और मैं अपने टेरेस पे, मेरे टेरेस पे ज़रा पीछे देखने से गुरेज करें, क्योंकि बखेरा बहुत होता है। मेड मेरी नहीं आ रही बड़े दिनों से, 10 दिन से, और मैं 10 दिन से इसीलिए व्लॉगिंग में नहीं आ सकी। उनके काम बहुत होते हैं मेरे पास, अकेली जान 100 काम, और बस इसी तरीके से चल रहा है। मतलब नहीं समटाइम होता कि मैं वीडियो में सब कुछ शेयर कर सकूं, मैं बना सकूं। और चलें अपने काम को लगे। फिर मैसेज आ गया, मिस जल्दी करते हैं, ऑर्डर आ रहे हैं। चलें जी चलें, और जिनका ऑर्डर है उनका भी मैं जल्दी से ऑर्डर पैक करवा दूँ। लीजिए जी, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है जी। कॉल आ गई कस्टमर की, उसने कहा मुझे ये सारा कुछ जो है वो फ्राई करके भिजवा दें, क्योंकि मेरे गेस्ट आ गए हैं, और मेरी जो सिलेंडर, वो जो हमारा बारिश की वजह से गैस है वो स्लो हो गया। तो जाहिर है घर पर तो मैंने भी नहीं करना, मेरी भी गैस स्लो हो गई एकदम से। हम एक ही सोसाइटी में है,
तो अब ये सब कुछ मैं भिजवा रही हूँ कैफे पे। आलू वाला समोसा ऑलरेडी मैंने भिजवा दिया था क्योंकि वो डबल जाने थे, वो उनके तकरीबन 100 समोसे थे, तो वो डबल जाने थे, तो वो मैंने पहले ही लड़के को भिजवा दिए थे कि ये मैं कर लेती हूँ, वो तुम लोग कर लो। अब उनको मैंने कॉल किया कि वो भी फ्राई करो, ये भी ले जाओ और ये भी फ्राई कर दो, क्योंकि आलू वाला समोसा उनका ज्यादा था, बाकी चीजें उनकी जो है थी, ये 25 थे, ये 20 थे और ये भी जो है वो 20 रोल थे। तो चलें जी, अब ये कैफे पे जाएंगे, अब हम कैफे पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये रात के 1 बजे जो आ रहा है, ये कहीं जाने के लिए आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। जी पहुंच गए हैं कैफे पे। बेटा चूल्हा चला लो, पक्का बंद कर लो ताकि तेरा चूल्हा चल जाए। और ये क्या है, किसकी है ये की? अभी ऑर्डर मैंने किया था। हाँ वापस आ गए, क्यों रीजन? ये ग्रीन टी है ही नहीं, ये लिप्टन येलो लेमन टी का पैकेट है, वो ग्रीन टी का नाम है। ग्रीन टी लगाने लगे, येलो लिप्टन टी, उसके ऊपर मेंशन नहीं था। मेंशन था, कल भी मैंने एक तो आपने बाइट बताना था। कल कस्टमर आया था, उसको दी थी, उस्मान भी कहते दे दो। उस्मान ने कहा दे दो। और वो कस्टमर भी कल अच्छा कस्टमर था जिसने कंप्लेन नहीं। कितने है उस्मान? और ये शाहिद को बताई है ये बात आप लोगों ने? मुझे तो पता नहीं। और अंदर आपकी तशरीफ अंदर है। तुम्हें जब पता था कि ये टी है और तुमने कहा बात समझ के क्यों कस्टमर को दिया, जब उसने कहा कि ये टी नहीं, ये ग्रीन टी नहीं है, ये कावा है जिसकी हम चाय बनाते हैं, और आपने कहा कि दे दो कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्यों क्या मसला ये है कि ये डिमांड में हमने बात वो नहीं हो रही, बात हो रही है जब तुम्हें पता है कि ये लगने के बाद दिया ना, मैंने कहा देखिए शायद क्यों दे दो, तुम्हारा यहाँ से आउट हो गया, क्यों दे दो? जब उसने कहा कि ये नहीं है, तुमने क्यों कहा कि कस्टमर को दे दो? उस्मान तुम्हारी गलती है, तुमने कहना था कि नहीं मैं वहाँ से ले आता हूँ यार, ये नहीं देनी, ये तुमने क्यों की है हरकत? बनाते हुए पहले ये होता है जी, एक दिन ड्यूटी से ना आओ तो इंच बलंडर वाजते हैं, यानी कि हमने अपना कस्टमर जो है वो 2 कर लिए हैं ख़राब, इसलिए शायद मुझे चिल्ला रहे होते हैं तुम पहुंची नहीं। मैं क्या करूं, मेरी हेल्पर घर पे नहीं है, 10 दिन से वो छुट्टियों पे है, मैं अकेली बंदी और इतना बड़ा क्रू और हर चीज़ को हैंडल करने वाली, मैं खुद समटाइम जो होता है ना, आज यकीन करें मैं इतनी को डिसहार्ट हूँ कि मैं लिटरली जो था ना वो रो पड़ी हूँ कि या अल्लाह पाक, मतलब कि मेरे पास एक घर पर हेल्पर नहीं है, मैंने इतना सिस्टम अकेली बंदी ने चलाया हुआ है। कोई कैफ़े पे कोई मसले हैं मुझे भाग कर जाना है, घर पे कोई मसले मैंने हैंडल करने, यहाँ आई हूँ तो यहाँ मुझे पता चला है कि हमने जो है ना वो चाय टी बैग्स जो होते हैं चाय वाले लिप्टन के, उसको हमने ग्रीन टी एज अ कह दिया। हमारा सामान ऐसा ही है, ये अपनी गलती नहीं मानता, ये हमेशा दूसरों का, इसका तो अब मैं पक्का इलाज कर लेनी है। चलो ये जो खैर अभी तो मैं खुद जाके पहले बाई करके लाऊं और इनको दूँ। थोड़े सारे चले गए हैं, और कल तो समोसे नहीं आए थे क्योंकि कल मैं इधर नहीं थी। बेटा ये चीज़ों को ढांप के रखें, कोई चीज़ मुझे नंगी नज़र ना आए। और बेटा अपना ऑयल भी बंद कर, वो ओवर हीट हो रहा है। नहीं तो कमा के किन्ने खुआना है वालदा नू? तबीयत खराब है तो कमाएगा तो खुआएगा ना उन्होंने। समझो बार गल है कि बच्चों को काम पे रख के इनके ऊपर मेहनत करके इनको सिखा के जब ये गांव जाते हैं तो ये वापस नहीं आते कि मेरा दिल नहीं कर रहा वापस जाने को, यानी इतने उदास हुए पड़े होते हैं पिंडों से, याराने से और मामला से। अच्छा अम्मा की तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आऊँगा। देखें घर का जब मेन फ़र्द कमाने वाला वही घर बैठेगा ना, तो जो घर के बीमार लोग हैं वो कहाँ से खाएँगे? तो खिलाने के लिए आपके पास कोई सहारा होना चाहिए। ये आजकल के जो बच्चे हैं ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसके ऊपर से उनके पेरेंट्स भी नहीं कर पाते, वो कहते हैं नहीं जाना सानू कौन पूछेगा। तो खाओगे कितों? मेन रीज़न ये है कि खाना कहाँ से है। आज के दौर में जैसे कि सैलाब आया हुआ है, हर तरफ मसले मसाइल मुश्किलात चल रही हैं, आप लोग किस तरह से सर्वाइव करोगे? कैसे आप लोग मैनेज करोगे? तो जी ऑर्डर आया शॉर्मा प्लेटर का, जरा मैंने चिकन टेस्ट करके ओके करके फिर आ गया। ये रात की मैरिनेशन है? रात को नहीं, दिन को की है। क्यों रात को क्यों नहीं की थी? रात को चिकन ही नहीं था, वो वाला चिकन खत्म हो गया जो नया पकाया। सही है, डन है, क्योंकि मैरिनेशन हमारी रात को होती है, अब सुबह को हुई है मैरिनेशन, फिर भी सही है, टेंडर हुआ हुआ। तोड़ना नहीं है चिकन को, ठीक है, क्यूब में ही रखना है इसको। सालसा पकड़ाओ यार, किधर है? शॉर्मा प्लेटर का ऑर्डर आ गया। हाँ जी सालसा आ गया। बेटा इसमें मिंट नहीं डला हुआ कि डला हुआ है? डाला है। मिंट डाला करो ज्यादा, क्योंकि उसी से फ्लेवर आता है। कल मेरी कोई स्टूडेंट आई हुई थी इधर, तुम लोगों से ये खा के गई है, मुझे तो पता नहीं था। ग्रिल शवारमा बाहर गाड़ी में ही शायद ऑर्डर गया उनका, यहाँ नहीं बैठे वो।
कह रही थी अच्छा बना हुआ। मैं कहा चलो, आई थी यहाँ पे। वो कह रही है हम पोस्ट दे के आए हैं, देख कर आए हैं। क्या है? पोस्ट आपकी लगी हुई थी ना, वो कह रहे साथ प्राइस भी थी और काफ़ी सोसेज साथ रखी, हमने सोसेज साथ नहीं दी ना प्राइस दी। अच्छा, वो कह रही थी आपने पोस्ट हम देख के आए हैं इतनी दूर से, तो आपने फिर दे देनी थी। हाँ, कोई आके कहे ना तो फिर दे दिया करो, कोई बात नहीं। चलो, बहरहाल तारीफ वो कर गई थी कि आपका फूड बहुत पसंद आया हमें। हाँ, क्योंकि मैं मिलाद पे थी, उधर अम्मा की तरफ थी, तो वो फिर मुझे कॉल करती रही, मैंने अटेंड नहीं की कॉल उनकी। अच्छा जी, ये शारवा प्लेटर पैक होने लगा है हमारा। चलें जी, साथ में इंटीग्रेटेड हमारे वेजिटेबल्स। कंप्लेन, चलो खैर, हल्की सी, वैसे इसके ऊपर भी आप सॉस डाल दें। चिकन कम क्यों? मुझे भी लग, अच्छा मुझे चिकन कम लग रहा है क्योंकि हसीब ऑन ड्यूटी नहीं है। हसीब नूं पैना लिया ने गाला, थोड़ा सा मैंने कहा और ऐड करो इसमें। चलो काट दो इसको, चलो शाबाश। वो तो लग ही रहा, हार ही गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच मैंने तो देखने ही छोड़ दिए, दिल टूट गया। चलो जी, ये करो बंद, सल्सा भी पैक कर दो, उसके बाद गार्लिक मेयो पैक कर दो, और जो चिली सॉस है वो भी पैक कर दो। डाल दो, कोई बात नहीं, डाल दो, थोड़ी सी और डाल दो ताकि पूरा तो कस्टमर। चलो ठीक हो जी, ये हमारी सॉसेस। हाँ, वही कस्टमर ना पहले उधर से कैफे से ये सॉस चेक करके आया। अच्छा, उसको पसंद नहीं आई, जिसको मैं प्लेटर दिया था ना। हाँ, उसको अच्छा, इधर से चेक किए फिर उसने ऑर्डर दिया। तो फिर मसला क्या हुआ? पता नहीं शेफ जी क्या मसला हुआ, क्या नहीं मसला हुआ। बस ऐसे ही होता बेटा। देखिए, मसले मसाइल बहुत हैं, क्योंकि जब हम साथ साथ सारे कैफ़ेज़ वाले बैठे होते हैं तो कस्टमर अपने आप को ना प्रो समझना शुरू हो जाता है। बेटा ये देखो, अंदर करो इसको, कि पता नहीं मैं कितना को कोई जायकेदार बंदा हूँ, सबको वो तंग करता है। जब एक कस्टमर एक कैफ़े वाले को तंग करके दूसरे के पास जाता है तो ये समझ रहे हैं वो आपको भी नहीं छोड़ने वाला, वो आपकी भी अच्छी खासी वाट लगा के जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक डेंजरस चीज़ होती है। कोई प्लेट नहीं है। एक तो हमारे जो ऑर्डर टेकर है ना, वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ना हमें बातें सुननी पड़ती हैं। ये बहुत टफ़ काम है, ये इतना इजी काम नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत टफ़ काम है। जब आप जेन्युइनली काम करते हैं, यानी आप अगर ब्लंडर्स नहीं करना चाहते हैं ना, तो आपके साथ मसले मसाइल होते ही हैं। जब आप जेन्युइन बंदे नहीं है ना, आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी बंदा आके आपको तंग नहीं करेगा, बस वो अल्लाह की तरफ से ही है। हलाल रिस्क कमाने वालों के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। 100% चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी है, वॉच करनी है। बारिश जब हो जाती है तो फिर और भी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने दिखाया था कि बारिश भी है, फिर हमारे यहाँ पानी आता है। बेटा आपने खा लिया, आपको अच्छा लग गया, सही से बताना। अम्मा को बताया था कि आपकी चाय हमें अच्छी लग रही, फिर अम्मा क्या कहती हैं? हस्की को देख के अफनान भाग आया जी। ये हस्की देखें, खूबसूरत सा डॉगी है ये, और सारे इसको बड़ा प्यार करते हैं जब ये यहाँ पे आ जाता है। और अफनान इसी को देख के डर के भागा इधर मेरी तरफ। माशाल्लाह क्यूटी, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। इतनी जज तो करें जी। ये हमारे पास पीआर आया है और शाहिद को मैंने कहा जरा खा के टेस्ट करें। अच्छा जी, ये भी पीआर आया है, चेक करते हैं क्या है, कौन सा पुलाव है जनाब। आपको फीलिंग किसकी आ रही है? चिकन है, मटन है, कौन सा है? मटन की लग रही है। में नहीं होता ये, 5-10 मिनट बाद मुंह में रह गया चिकन का। इतना ज्यादा चिकन पाउडर यूज हुआ है इसमें, वही बहुत चिकन पाउडर है इसमें है। वो मटन पुलाव उन्होंने अपनी तरफ से बनाकर भेजा है, जबकि बोटी इसमें हमने नहीं चेक की। आप शहर हमें मंगवा के देगा नहीं आप। लीजिए जी, हमने अपना पीआर टेस्ट कर लिया और अभी एक और पैक आ रहा है। रेस्टोरेंट एक नया खुला है पीआईए रोड पर, उन्होंने पीआर भेजा था और वो हमने टेस्ट किया है। और जो उनके थोड़े बहुत थे मसले, वो हमने उनको बता दिए कि ये थोड़ा थोड़ा ये इशू आ रहा है आपका, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो चले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग और दुआ में रखिए याद।